बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक और टास्क करेंगे और ये हमारा अरेज की सीरीज पर आखिरी टास्क होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। टास्क ये है कि हम एक अरे के एलिमेंट्स को दूसरे अरे के अंदर कैसे कॉपी करेंगे। यूजुअली आपके पास अगर टू या टू से ज़्यादा अरेज होते हैं और आप उनमें से एक अरे को दूसरे अरे में कॉपी करना चाहते हैं, तो आप आसानी के साथ इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन में होता है कि जिसमें आप कहते हो कि अरे ए इज इक्वल टू अरे बी, तो अरे बी के सारे कंटेंट अरे ए में आ जाएंगे। लेकिन सी प्लस प्लस में इस तरह नहीं है। आपने सी प्लस प्लस में अरे को कॉपी करना है इनटू अनदर अरे, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा। इसका मतलब है कि एक इंडेक्स के वैल्यू को आप दूसरे अरे के पहले इंडेक्स पर कॉपी करोगे, फिर दूसरे वाले इंडेक्स से सेकंड वाले अरे के सेकंड इंडेक्स पे आप कॉपी करोगे, तो आप वन बाय वन एलिमेंट बाय एलिमेंट या इंडेक्स बाय इंडेक्स को चीज़ों को कॉपी करोगे। ठीक है, तो आज हम इसके प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो ये है। अच्छा, पहले से इसमें जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है जिसको हम अरे पास करेंगे। वो एक है डिस्प्ले अरे साइज, कि अगर हमें अरे का साइज डिस्प्ले करना हो, हम नहीं करेंगे लेकिन वैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। और एक है अरे का साइज फाइंड करना। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको पहले से नहीं आती तो काइंडली प्रीवियस वाली वीडियोस देखिएगा, ये मैंने उसमें कवर की है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर एक अरे डिक्लेयर किया है, इसका नाम है ए। इसका साइज हमें नहीं मालूम, तो हमारे पास ये अरे छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको साइज नहीं दिया। तो ये कंपाइलेशन के टाइम ये खुद कैलकुलेट करेगा इसकी साइज क्या है, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इसका साइज मालूम करना होगा। तो हम इस फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक अरे को डिक्लेयर करेंगे। हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट बी अरे। तो बी किस साइज का होगा? अगर हमने इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर कॉपी करना है, तो किस साइज का होगा? या तो एटलीस्ट इतने साइज का होना चाहिए जो पहला वाला है, या इससे बड़ा होना चाहिए ताकि उसके अंदर वो आ जाए। ठीक है, अगर आप बड़ा बनाते हो तो फिर वो इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। क्यों? उसके अंदर और भी एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए तो सेम साइज जो इसका है उसी साइज का आपने दूसरा अरे फिर बनाना होगा। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक अरे के एलिमेंट्स को दूसरे अरे के एलिमेंट्स में डाल दें, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी कर ले। तो देन यू कैन हैव अ लार्जर अरे। ठीक है, साइज ऑफ एनी साइज विच इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ अरे ए, और फिर इनको आप वहां पे कॉपी कर सकते हैं, बट दैट वुड नॉट बी द कॉपी ऑफ द अरे। ठीक है, लेकिन स्मॉल नहीं ले सकते। क्यों? फिर अगर आप थ्री साइज का ये लोगे तो पहले सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये दो इसमें कॉपी नहीं होंगे, तो फिर ये हमारा टास्क अचीव नहीं हो रहा। तो हम एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पहले इस अरे का साइज कैलकुलेट करें और वो किसी वेरिएबल में स्टोर करें। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास हमने ये वाला फंक्शन बनाया है जो कि हमें साइज बताएगा कि इसके अंदर कितने इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो चलिए जी, मैं इधर लिखता हूं इंट साइज ऑफ अरे ए इज इक्वल टू, अपना ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं फाइंड अरे साइज। कौन से अरे का? अरे ए का। तो ये मुझे इसमें कोई बताएगा कि इसके अंदर इतने इंडेक्सेस हैं। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इस साइज का दूसरा अरे बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि इंट इस तरह से। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? तो अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं। अगर मैं इसको रन करूं ना, तो अब देखो, टू फ्यू आर्गुमेंट्स। अच्छा, इधर तो मैंने बाइट्स नहीं दिए ना, सॉरी। इधर मैं साइज ऑफ ए भी मैंने पास करना है। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूँ तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि अरे आप जब डिक्लेयर करते हैं तो वो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन अरे ये तो कांस्टेंट है ही नहीं, ये तो 5 वेरिएबल में पड़ा है। लेकिन ये वाले कंपाइलर्स को डील कर रहा है। जो आपका स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस है कंपाइलर है,
वो ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है, आप इस तरह नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, पहले एक कांस्टेंट डिक्लेयर करोगे। तो आप कहोगे इंट सॉरी const int size of array b is equal to ये। अब ये आपके पास कांस्टेंट आगे, इसमें एक वैल्यू आ जाएगी यहां से और वो कांस्टेंट ही रहेगी, और अब इसको आप यहां पर बना दें। तो अभी आपके पास एक अरे बन गया है। ठीक है, समझ आई इस बात की? अच्छा, अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स को वन बाय वन कॉपी करूंगा। तो कैसे करूंगा? बहुत इजी। आप इस पर लूप चलाओ, एक एक इंडेक्स को एक्सेस करो और एक एक इंडेक्स की वैल्यू को असाइन करो बी के अरे के एक एक इंडेक्स को। तो कैसे? इट इज वेरी सिंपल। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या आएगा? आई इज लेस देन साइज ऑफ अरे या साइज ऑफ अरे, दोनों में एक ही वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, यहां तक लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। अब कैसे? आप कहोगे बी अरे आई इज इक्वल टू ए आई, इस तरह से। तो दोनों में एक ही जितने ब्लॉक्स हैं, तो इसका भी साइज 5 है, इसका भी साइज 5 है। तो पहले आइटरेशन में 10, जो इसका 10 है पहले इंडेक्स पर, वो इसके पहले इंडेक्स पे चला जाएगा। दूसरे आइटरेशन पे ये 20 इसके इंडेक्स पे चला जाएगा। इस तरह से थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये और फिफ्थ पर ये। तो जब ये फिफ्थ होगा और जैसे ही इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 5 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा और आपकी अरे कॉपी की कॉपी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अरे को डिस्प्ले करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सी आउट नहीं, डिस्प्ले, हमारे पास तो ऑलरेडी फंक्शन है डिस्प्ले अरे। ठीक है, और कौन सी अरे डिस्प्ले करनी है? अरे बी जो हमने बनाई है, क्या वो इस अरे के मुताबिक है? तो हम अरे बी को पास करते हैं। साइज ऑफ अरे बी नहीं, सॉरी, बी है तो बी पास करते हैं और इसका साइज पास करते हैं। और अब हम इसके डिस्प्ले को देखते हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और आपका एरे ए भी 10, 20, 30, 40 एंड 50 है। अगर यकीन नहीं आता तो इसको आप दो दफ़ा प्रिंट कर दें, एक ए के लिए और एक बी के लिए, तो दोनों का जवाब सेम टू सेम है। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक अरे से एलिमेंट्स कॉपी किए हैं दूसरे अरे में। ठीक है, तो नाउ एट दिस मोमेंट ये एग्जैक्ट कॉपी है ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो, बस इतनी ही काफ़ी है। इसमें बस मैं ये टास्क आपको शो कराने वाला था और ये हमारा आखिरी टास्क था अरेज के डिस्कशन पर। इसके बाद हम 2D अरे पर डिस्कशन करेंगे कि 2D अरेज क्या है और उस पर एक दो टास्क करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।